प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनाई, वह 15% पर पहुंच गए। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान से भी आए। और देखिए, यशवंत देशमुख डिकोड कर रहे थे कि प्रशांत किशोर को 15% पसंद करने वाले जो लोग हैं, वह किसी जाति विशेष के नहीं। और यदि प्रशांत किशोर ने अपनी रफ्तार जारी रखी, आज से उन्होंने फिर से बिहार की यात्रा शुरू कर दी है। इस बार पदयात्रा नहीं कर रहे, समय कम बचा है। चंपारण से ही शुरुआत हुई है। 103 जगहों पर पूरे बिहार में उनकी सभाएं होंगी। यशवंत देशमुख कह रहे थे कि 15% में सवर्ण जातियां हैं, लेकिन सभी के सभी सवर्ण नहीं है। वैसे भी 10% ही सवर्ण है, पिछड़े भी हैं और अकलियत भी है। इसका आशय, अजीत जी, जो आप कहते हैं कि एस्पिरेशनल क्लास, वह प्रशांत किशोर के साथ जुड़ा है। यशवंत देशमुख का यह भी कहना था कि यदि प्रशांत किशोर ने अपनी रफ्तार जारी रखी तो वह 20% तक पहुंच सकते हैं। इसका आशय यह निकलता है कि प्रशांत किशोर की ओर नीतीश कुमार से हटे हुए लोग और भाजपा से हटे हुए लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो इसका आशय तो यह भी निकलता है कि वह दोनों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं और बिहार में बड़ा उलटफेर प्रशांत किशोर कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो 10,000, 5,000, 7,000, 8,000, 15,000 मतों के अंतर से ही नतीजे आते हैं। अजीत जी, जो एस्पिरेशनल क्लास है उसका रुझान प्रशांत किशोर की तरफ है, क्योंकि प्रशांत किशोर इन दोनों के शासन में, पिछले 35 साल के शासन में बिहार की जो दुर्दशा है वो आईना दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं और कहते हैं कि आपको इससे मुक्ति पानी है। प्रशांत किशोर आए तो उन्होंने अपना एस्पिरेशनल क्लास के लिए और बिहार का भला चाहने वाला जो एक वर्ग है उसके लिए उन्होंने उसको एक कल्टीवेट किया। अभी जो हम बार बार कहते हैं कि जो दुष्यंत कुमार ने कहा था कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, तो बिहार की पीड़ जो है वो पहाड़ सी हो गई है, पर्वत सी हो गई है, अब पिघलने का समय आ गया है। लोग देख रहे हैं, लोग परेशान है। 20 साल में जो अच्छा होना था वो हो गया, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जो आइडियलिस्ट वर्ग है, जो आदर्शवादी लोगों का एक समूह है, उसमें उनकी बात अपील कर रही है। और आपने जो कैंडिडेट्स की बात कही ज्ञानेश्वर जी, हम तो अभी नाम नहीं लेंगे किसी कैंडिडेट का, लेकिन मोतिहारी में हमने 3 या 4 कैंडिडेट देखे जनसुराज के। सब सक्षम लोग हैं, सब योग्य लोग हैं और सब आदर्शवादी लोग हैं। मतलब आदर्शवादी लोग हैं जिनका एक आदर्श है, या जिन्होंने अपने दम पर कुछ अचीव किया है, या जो कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो उनमें से अगर दिया जाए और हम अगर वहां रहे, हमको वोट डालने की स्थिति में हम वहां रहे, तो निश्चित रूप से उसमें से जो एक, अगर उसमें से कोई लड़ता है तो हम उसको वोट करेंगे। इस तरह के आदर्शवादी युवा नौजवान, जो 30 साल 32 साल की उम्र वाले, 35 साल की उम्र वाले लोग, जिन्होंने अपना करियर अपने दम पर बनाया हुआ है। हाँ, नई जमात के लोग आ रहे हैं। देखिए, ये अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर के साथ नई जमात के लोग, कोई बैंकिंग की नौकरी छोड़कर आ रहा है, कोई IIT छोड़कर आ रहा है, वो जमात आ रहा है जिसके भीतर यह है कि हमें बिहार के लिए कुछ करना है, सिर्फ जाति की बात नहीं करनी। वह जमात दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल वो जमात दिखाई दे रही है उनके पास, और उसमें हर जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, अगड़े भी हैं, सब है। जो मझोली जातियां हैं उनके भी लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के भी लोग हैं। और एक आदर्शवादी युवा, जिन लोगों ने 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी को जिताया था, तो वो युवा जो एस्पिरेशनल है, जो बिहार की चिंता करते हैं, बिहार उनके सरोकार में हमेशा बिहार रहता है, ऐसे लोग आ रहे हैं। तो ये बड़ी ताकत है प्रशांत किशोर की।